है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? बताइए, 2 होती है, 1, 3 या कोई नहीं होता। तो लेंस में जो है मुख्य फोकस की संख्या होती है वो 2 होती है। कितनी होती है जी? 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं? बताइए, अवतल लेंस कहते हैं, समतलोत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं या समतलावतल लेंस कहते हैं? तो 2 का जो करेक्ट आंसर होगा बताइएगा। सभी लोग आंसर बताइए लाइव चैट में। जो भी व्यक्ति 2 का सी बता रहा है उनका बिल्कुल ही सही आंसर है, उत्तल लेंस को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं? बताइए, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या कोई भी दर्पण का नहीं। तो 3 का जो है सभी लोग आंसर बताएंगे लाइव चैट में। तो 3 का जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका जी? अवतल दर्पण का। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न आपका, प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं? बताइए कितने नियम होते हैं जी? 3, 4, 2 या 1 होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं वो कितने होते हैं? 4 का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 कितने 2 प्रकार के होते हैं अपवर्तन। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आपका, प्रश्न है देखिए, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है? बताइए, टीन का बना, तांबे और टीन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो 5 का जल्दी से आंसर सभी लोग लाइव चैट में अपना आंसर बताइए। सभी लोग भरिए आंसर क्या होगा जी? तो जो भी 5 का सी बता रहे हैं, तांबे और टीन दोनों का, यानी सी जो भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आपका, प्रश्न देखिए, प्रश्न है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रभाव आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं? बताइए, विद्युत रोधी कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं भी, और दोनों कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते। तो 6 का सभी लोग आंसर बताएंगे। 6 का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही है, विद्युत रोधी। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे विद्युत रोधी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आपका, क्या प्रोटीन आवेशन प्रक्रम में भाग लेते हैं? नहीं, हाँ या ना दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जल्दी से आंसर सब लोग बताइए लाइव चैट में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 7 का राइट आंसर बताइए। 7 का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही है कि क्या प्रोटीन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? तो जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका, परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है? बताइए, इमीटर से, डायनेमो से, वोल्ट मीटर से, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का करेक्ट आंसर सभी लोग बताएंगे कि 8 का सही आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल भी सही है, यानी कि क्या हो जाएगा जी? वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? वोल्ट मीटर हो जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? बताइए, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, डी थोड़ा सा ऑप्शन चेंज हो गया है, टर्बो का, नाइट्रेट का या हाइड्रो का। तो ऑप्शन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे हम लोग फिर से। देखिए, निम्न में से जो है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? बताइए, तो निम्न में से किसका अर्थ जो है जल होता है? तो किसका होता है जी? तो हो जाए आपका क्या, यानी कि ना टर्बो का, ना नाइट्रो का, ना हाइड्रो का। किसका होता है? निम्न में किसका अर्थ जल होता है जी? तो हाइड्रो का होता है। किसका होता है जी? तो हो जाएगा आपको हाइड्रो का होता है। किसका? थोड़ा सा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होना चाहिए, गलत हो गया थोड़ा सा, मिस्टेक टाइपिंग। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा, किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का। हाइड्रो का अर्थ क्या होता है जी? जल होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न आपका, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बताइए क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, बढ़ या घट सकता है? घट तो दोनों नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का करेक्ट आंसर सभी लोग लाइव चैट में अपना आंसर भरिए। सभी लोग बताइए क्या होगा आंसर, बताइए जी, जल्दी बताइए क्या होगा। शुभम जी जल्दी बताइए, रितेश जी जल्दी बताइए। चलिए 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, यानी कि बढ़ता है। क्या होता है जी? बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले नंबर प्रश्न को, प्रश्न आपका, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं? बताइए, महत्तम होते हैं, न्यूनतम होते हैं, समान होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो 11 का सभी लोग जल्दी से आंसर बताएंगे। चलिए जी सभी लोग बताइए। तो महेश जी सभी लोग बताइए, 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं, महत्तम होते हैं। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आपका, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं? बताइए, आवर्धन कहते हैं, संवर्धन कहते हैं, प्रवर्धन, या कोई नहीं कहते हैं। तो 12 का जल्दी से आंसर सभी लोग बताइए। तो 12 का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही, यानी आवर्धन कहते हैं। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न आपका, एल्कोहल का अपर्तनांक होता है? बताइए, 1.33, 1.65, 1.36 या 1.31 होता है? बताइए, तो क्या होता है? तो सभी लोग आंसर जल्दी से बताइए कि 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं जी? सी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल ही सही है, 1 पॉइंट क्या होता है? सीरीज 6 होता है। चलिए जी अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका 14 नंबर प्रश्न है, नेत्र में समायोजन की क्रिया होती है? बताइए, आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलेरी पेशियों द्वारा, या कर्निया द्वारा? बताइए, तो 14 का बताइए जल्दी से सभी लोग आंसर भरिए। 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो भी स्टूडेंट बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, यानी कि सिलेरी पेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अगला नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? बताइए 100 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज। तो 15 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी लोग 15 का करेक्ट आंसर जल्दी से भरिए लाइव चैट में, यानी कि जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी मारे उनका बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आपका, फराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिसमें क्या हुआ? विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा है, विद्युत अपघटन के नियम है, या ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो 16 का जल्दी से सभी लोग करेक्ट आंसर बताएंगे, क्या होगा? लाइव चैट में सभी लोग चैट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा और विद्युत अपघटन के नियम दोनों है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आपको 17 नंबर प्रश्न देखिए, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? समान होता है, कोई निश्चित नहीं होता, असमान होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। तो 17 का सभी लोग करेक्ट आंसर बताइए। 17 का जो भी ऑप्शन नंबर ए को चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही है, यानी समान होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? बताइए कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, या उत्तल लेंस का, प्रिज्म का। तो बताइए 18 का जो भी स्टूडेंट बता रहे हैं, क्या 18 का सभी लोग आंसर जो डी बता रहे हैं, बहुत अच्छा, यानी कि किसका? प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? जो प्रिज्म का होता है। सभी का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? बताइए तालिका के द्वारा, पश्चिमाभिपेशीय के द्वारा, अभिनेत्र लेंस के द्वारा, या कच्चाभ के द्वारा। बताइए। तो अनीस का सभी लोग आंसर जल्दी से भरिए। अनीस का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही, यानी अभिनेत्र लेंस हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका अंतिम प्रश्न है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? बताइए लाल का, हरा का, पीला, या बैंगनी का। तो 20 का सभी लोग आंसर सही बताएंगे कि 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो 20 का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही है। तो सभी लोग अपना जो है बताइए कि 20 में सभी का कितना आया। तो किसी का कितना आया भाई, सबका सब लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना क्या करें, मार्क्स जो है अपना शेयर करें, तब मैं कल वीडियो बनाऊंगा तो उनका जो वीडियो में नाम वगैरह सब लूंगा। ठीक है, तो 20 में आप लोग कितना सही हुआ, कितना याद था आपको, ईमानदारी पूर्वक कमेंट में कमेंट करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाइए, जितने भी बंदे नहीं जुड़े हैं। 62 063 18 270, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिए जाएंगे, बिल्कुल फ्री में PDF वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।